29 मई 2022 को शाम के 4:30 बजे सिद्धू मूसेवाला अपने घर से निकलकर जीप में बैठा। सिद्धू मूसेवाला उस वक्त अपने गांव मूसा में था और उसको यहां से 61 किलोमीटर दूर अपनी खाला से मिलने बरनाला उनकी तबीयत का पूछने जाना था। जब सिद्धू मूसेवाला 10 किलोमीटर की ड्राइव के दौरान जवाहर नामी गाँव में पहुँचे तो उनको क्यों और किस तरह कत्ल किया गया, ये तमाम तफसीलात आप इस वीडियो में जान सकेंगे। सिद्धू मूसेवाला के कत्ल के हवाले से पुलिस का ये कहना है कि सिद्धू मूसेवाला के साथ जो कुछ हुआ वो सिर्फ एक शख्स की वजह से हुआ और वो शख्स जिसका नाम है विक्की मिड्डू खेड़ा उर्फ विक्रमजीत सिंह। ये शख्स अकाली दल के यूथ विंग का लीडर था और सेनेटर अकाली दल लीडर सुखबीर सिंह बादल का बहुत करीबी था। मिड्डू खेड़ा कोई सरनेम नहीं बल्कि पंजाब के मुख्तसर हिस्से में एक गाँव है। दरअसल पंजाब हरियाणा में बहुत आम है कि मशहूर होने के बाद अपने गाँव के नाम को सरनेम के रूप में यूज किया जाता है। जैसे सिद्धू मूसेवाला का असली नाम था शुभदीप सिंह सिद्धू, मगर चूंकि वो हरियाणा के करीबी एक मूसा गांव का रिहायशी था इसीलिए उसको सिद्धू मूसेवाला के नाम से दुनिया जानती है। खैर 7 अगस्त 2021 को विक्की मिड्डू खेड़ा के ऊपर 20 गोलियां चलाकर उसे कत्ल कर दिया गया। अब हुआ ये कि विक्की मिड्डू खेड़ा मशहूर गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई का इंतहाई करीबी था या यूं कह लो कि भाई की तरह ही था। लॉरेंस बिश्नोई के हवाले से जानने के लिए आप मेरे चैनल पर अपलोड की हुई वीडियो जाकर देख सकते हैं। दरअसल विक्की मिड्डू खेड़ा के कातिलों को जब पकड़ा गया और उनसे तफ्तीश की गई तो उनमें से एक शूटर ने शगनप्रीत का नाम दे दिया और कहा कि शगनप्रीत ने ही विक्की को मरवाने में हमारी मदद की थी। इसके अलावा मीडिया और पुलिस वालों का ये कहना था कि शगनप्रीत सिद्धू मूसेवाला का मैनेजर था, इसीलिए सिद्धू मूसेवाला भी कहीं न कहीं इस सारे मामले से जुड़ा हुआ है। लेकिन टेक्निकली ये बात दुरुस्त साबित नहीं होती क्योंकि शगनप्रीत असल में काफी पंजाबी सिंगर्स का कॉमन मैनेजर था और सिद्धू मूसेवाला के भी इसने 1 से 2 शो अरेंज करवाए थे। मगर ये बात दुरुस्त है कि शगनप्रीत सिद्धू मूसेवाला का जानने वाला तो था। अब शगनप्रीत का नाम सामने आने के बाद पुलिस उसको पकड़ती उससे पहले ही वो फौरन ऑस्ट्रेलिया भाग गया और लॉरेंस बिश्नोई गैंग का ये मानना था कि सिद्धू मूसेवाला ने ही शगनप्रीत को ऑस्ट्रेलिया भिजवाया है, इसीलिए ही सिद्धू पर 6 शूटर्स ने हमला किया, जबकि सिद्धू के साथ जीप में 2 लोग और भी बैठे थे। एक उनका कजन गुरप्रीत सिंह और दूसरा उनका पड़ोसी गुरविंदर सिंह। सिद्धू मूसेवाला पर टोटल 30 गोलियां चलाई गई थी, जिनमें से 19 गोलियां सिद्धू मूसेवाला को लगी। इसके अलावा सिद्धू के कजन और पड़ोसी को भी टांग और हाथों में गोलियां लगी और वो दोनों जख्मी हो गए। उस वक्त सिद्धू के पास एक पिस्तौल थी मगर उसमें सिर्फ 2 ही गोलियां थी, जिससे सिद्धू ने बैक फायर भी किए थे। फिर वहां के एक रिहायशी ने गैंगस्टर के वहां से जाने के बाद सिद्धू मूसेवाला को जीप से निकाला तो सिद्धू मूसेवाला की सांसें चल रही थी। रिहायशी ने फौरन दूसरी गाड़ी में बिठाकर सिद्धू मूसेवाला को अस्पताल पहुंचाया मगर सिद्धू मूसेवाला अपनी जान से हाथ धो बैठा था। इस शूटआउट के फौरन बाद ही लॉरेंस बिश्नोई के राइट हैंड गोल्डे बरार ने एक पोस्ट की और लॉरेंस बिश्नोई के भांजे सचिन बिश्नोई ने न्यूज चैनल वालों को फोन किया। इन दोनों ने बिना किसी खौफ के बहुत प्राउडली फील करते हुए सिद्धू मूसेवाला के कत्ल की जिम्मेदारी कबूल कर ली। गोल्डे बरार ने पोस्ट में डिटेल से बताया कि विक्की के कत्ल में सिद्धू मूसेवाला का हाथ होने के बावजूद भी पुलिस ने कोई कार्रवाई नहीं की थी, इसलिए हमने खुद इस काम को सरअंजाम दिया। और सचिन बिश्नोई को न्यूज चैनल वालों ने जब पूछा कि इस सारे मामले में आपका हाथ भी है तो सचिन ने कहा जी हाँ, सिद्धू ने हमारे भाई विक्की को मरवाया था इसीलिए हमने उसे मार दिया। फिर भी इसके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की गई। हमने इंतजार भी किया था कि इसके खिलाफ कोई कार्रवाई होगी पर इसके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं हुई, इसलिए हमने इसको मारा है। चूंकि ये बहुत बड़ा इंटरनेशनल लेवल का मसला था तो पुलिस ने फौरी एक्शन लिया और सिद्धू मूसेवाला के 6 शूटर्स में से 3 को दिल्ली पुलिस के स्पेशल सेल ने फौरी गिरफ्तार कर लिया और जो 3 भाग गए थे उनमें से 2 का पुलिस ने इनकाउंटर कर दिया, जबकि आखिरी वाले को भी पुलिस ने नेपाल के बॉर्डर से पकड़कर गिरफ्तार कर लिया। इन शॉर्ट 6 के 6 शूटर्स पर पुलिस का एक्शन हो चुका था। सिद्धू मूसेवाला को मारने के दौरान जो बुलेरो इस्तेमाल की गई थी इसी बुलेरो ने ही इन 6 कातिलों को पकड़वाया। दरअसल मूसेवाला पर गोलियां चलाने के बाद इन सारे क्रिमिनल्स ने इस बुलेरो में सफर के दौरान एक वीडियो बनाई जिसमें सबके हाथों में बंदूकें देखी जा सकती हैं। उसके बाद कहीं दूर एक मुकाम पर इन्होंने इस बुलेरो को खड़ा किया और भाग गए। पुलिस को जब ये बुलेरो मिली, इस बुलेरो में पेट्रोल पंप की रसीद मिली। उस पेट्रोल पंप पर पुलिस ने जाकर जब तफ्तीश की तो सीसीटीवी कैमरास की मदद से कातिल की पहचान की गई। सिद्धू मूसेवाला सिर्फ एक सिंगर या सॉन्ग राइटर ही नहीं थे बल्कि वो एक पॉलिटिशियन भी थे। फेम मिलने के साथ ही इन्होंने 2021
2021 में कांग्रेस ज्वाइन कर ली और 2022 में इलेक्शन भी लड़े, मगर आम पार्टी से कम वोट हासिल करने की वजह से वो ये इलेक्शन जीत ना सके। आम पार्टी से पहले पंजाब में जब कांग्रेस की सरकार थी तब सिद्धू मूसेवाला की सिक्योरिटी पर काफी तवज्जो दी जाती थी, लेकिन आम पार्टी की सरकार आते ही उनकी सिक्योरिटी 8 से हटाकर 4 गार्ड्स की कर दी गई। जिस वक्त सिद्धू मूसेवाला पर अटैक हुआ उस वक्त उनके पास सिर्फ 2 ही सिक्योरिटी गार्ड्स बचे थे और कत्ल होने के दौरान वो 2 गार्ड्स भी उनके साथ नहीं थे। गार्ड्स का साथ ना होने की वजह ये बताई जाती है कि सिद्धू मूसेवाला उस दिन अपनी खाला से मिलने अपनी ब्लड प्रूफ फॉर्च्यूनर में नहीं बल्कि एक पर्सनल जीप में गए थे। क्योंकि जीप 4 सीटर होती है तो उसमें मजीद 2 लोगों को लेके जाने की जगह नहीं थी। एक्सपर्ट्स का कहना है कि अगर उस दिन वो अपनी ब्लड प्रूफ गाड़ी में भी होते तब भी उनका बच पाना मुश्किल था। दरअसल ये बहुत प्लान्ड शूट आउट था, इतना प्लान्ड कि इन 6 शूटर्स ने अपनी गाड़ियों में ग्रेनेड और रॉकेट लॉन्चर वगैरह तक भी रखे हुए थे। इन केस अगर बंदूक चलने में कोई परेशानी होती तो इन हथियारों का इस्तेमाल भी मुमकिन था। सिद्धू मूसेवाले के काफी फैंस का ये भी कहना है कि ये सानिहा एक मिस्ट्री टाइप है, क्योंकि सिद्धू को मालूम था कि वो कब और कैसे मरेगा। अब ये इत्तेफाक ही कहे कि 295 सॉन्ग इनका मोस्ट पॉपुलर सॉन्ग है और उनकी डेथ भी 295 यानी 29 तारीख और मई के 5वें महीने में हुई। सिद्धू अमेरिकन रैपर टुपैक शकूर का बहुत बड़ा फैन था। जैसे टुपैक शकूर की मौत हुई सेम इसी तरह ही सिद्धू मूसेवाला की भी मौत हुई। खैर भारत के अलावा दुनिया ने एक बेहतरीन सिंगर और सॉन्ग राइटर खोया। इस प्राउड फादर और टूटी हुई माँ ने अपना बेटा खोया और एक मंगेतर ने अपने होने वाले शोहर को खो दिया। पाकिस्तान में भी सिद्धू मूसेवाला के इंतहाई बड़े और बेपनाह मोहब्बत करने वाले फैंस मौजूद हैं, जिनको सिद्धू मूसेवाला के बिछड़ने का तहे दिल से अफसोस है। सिद्धू मूसेवाला को मारने के बाद लॉरेंस बिश्नोई का सलमान खान को मारने का प्लान इतना स्ट्रॉन्ग कैसे और क्यों है ये आप इस वीडियो में जान सकेंगे, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगा। इसी के साथ अपने मेजबान अली हमजा को इजाजत दे, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अपना बहुत सारा ख्याल रखें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज। हो 10 पुत तेरा हैड डाउन कास तो चंगा भला हसदा सी मोहन कास तो अज जेड़े दरवाजे विच बोर्ड चक्की खड़े आ मैं चंगी तरह जानदा आ कौन कास तो कुछ इत्थे चांदी चमकाउणा चाहुंदे ने कुछ तैनूं फड़ थल्ले लाउणा चाहुंदे ने कुछ कने आए इत्थे भुखे फेम दे नाम तेरा लैके अगे आउणा चाहुंदे ने मुसीबत तां मर्दां ते पैंदी रहिंदी ऐ दबी ना तू दुनिया स्वाद लैंदी ऐ नाले जेड़े रस्ते ते तू तुरिया इत्थे बदनामी हाई रेट मिलूगी नित कंट्रोवर्सी करेट मिलूगी धर्मां दे नाम ते डिबेट मिलूगी सच बोलेगा तां मिलू 295 जे करेगा तरक्की पुत हेट मिलूगी।